एनसीटी के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा जी हैं और उनका एक इंटरव्यू अक्टूबर के शुरुआत में हुआ था और वो इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और उम्मीद है कि आप सभी ने वो सर्च करके देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया है कि बीएड चारों लेवल पर मान्य होने जा रहा है आने वाले 2 महीनों में, और ये बात उन्होंने अक्टूबर में कहा था। तो 2 महीने हम लोग काउंट कर सकते हैं, अक्टूबर को छोड़ दिया जाए तो नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर से उम्मीद नहीं करते हैं, उम्मीद करते हैं दिसंबर में कि ये गजट आ जाएगा। बाई चांस अगर लेट होता है तो थोड़ा और आगे पीछे कहीं हो सकता है। तो आप जाकर के एनसीटी की वेबसाइट चेक कीजिए, आप जाकर के एनसीटी का ट्विटर चेक कीजिए। आपको 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और यही जो बीएड हैं यही प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक वैलिड रहेंगे। आने वाले टाइम में यही कोर्स चलेंगे। डीएलएड, डीएड या बीटीसी इस तरह के सारे कोर्सेज एडमिशन बंद हो जाएंगे। जो लोग कर चुके हैं वो आगे जो भी भर्ती आती रहेगी उसमें एलिजिबल रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस नए लोगों को ये कोर्स करने को नहीं मिलेगा। तो अब जो है आप तैयार हो जाइए, बीएड का गजट आने जा रहा है और जैसे ही बीएड का गजट नया आ जाएगा इसके बाद बीएड प्राइमरी की जितनी भर्तियाँ आएंगी उसमें फिर से आवेदन कर पाएगा। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का जो एनसीटी का गजट था उसे रद्द किया था और ये कहते हुए रद्द किया था कि ये गजट जारी करते समय एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग नहीं की गई थी। तो इस बार एनसीटी ने मीटिंग करके विधिवत ये गजट तैयार किया है और तैयार करने के बाद शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया। शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया। शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी देने के साथ ही कहा कि एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। तो पंकज अरोड़ा जी ने बताया है कि रिवीजन का काम चल रहा है और आने वाले 2 महीने यानी कि नवंबर दिसंबर में ये संभावना है कि ये गजट जारी हो जाएगा। तो नवंबर समाप्त होने की ओर है, दिसंबर से उम्मीद करते हैं। बाई चांस थोड़ा लेट हुआ तो और आगे हो सकता है चला जाए, लेकिन दिसंबर में पूरे चांसेज हैं। तो बीएड वाले जो है वो इस गजट के आने के बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे, प्राइमरी का टेट दे सकेंगे। तो अभी से लग जाएं, जो भी तैयारी करनी है। आप जो है हो सकता है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो सकता है आप जो है जूनियर के लिए वेट कर रहे हो प्राइमरी के लिए, तो वेट ना कीजिए। शिक्षक भर्ती अब प्री प्राइमरी में भी होगी, प्राइमरी में होती ही है और प्राइमरी में भी 2 हो जाएंगे, एक गवर्नमेंट के एक एडेड के। जैसे एडेड जूनियर आया था ऐसे ही एडेड प्राइमरी का भी आएगा। और जूनियर में भी भर्तियां होंगी, डायरेक्ट होंगी। अब प्रमोशन के थ्रू डायरेक्ट नहीं भरा जाएगा, प्रमोशन भी अब एग्ज़ाम के थ्रू होंगे। यानी जो लोग पहले से हैं शिक्षक उनको भी प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, सुपर टेट जैसा। तो प्राइमरी में गवर्नमेंट और एडेड, जूनियर में गवर्नमेंट और एडेड ये भर्तियां भी आएंगी। नया टीजीटी पीजीटी भी आएगा। पुराने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट संभावित है दिसंबर जनवरी, बाई चांस लेट होता है तो मार्च अप्रैल। नई भर्तियां भी आएंगी ही टीजीटी पीजीटी की। शिक्षक सेवा चयन आयोग अपना काम शुरू कर चुका है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे होंगे। आज भी एक भाई साहब से इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है, उनकी श्रीमती जी बीएड की हुई हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, ध्यान से सुना कीजिए। बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के, उन सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। और कोशिश किया कीजिए कि वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए। आपके जो भी सवाल हों, जो भी क्वेरी हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग और हैं तो चाहे वो व्हाट्सएप पर हों, फेसबुक पर हों, जहाँ भी ये वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच जाए। और अगर आपको भी बात करना है तो सामने नंबर हमारा है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा होगा। उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके समय ले सकते हैं कॉल पर बात करने के लिए। साथ ही आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप ग्रुप का लिंक मांग लीजिए। आप लोग जब मैसेज करते हैं व्हाट्सअप पर तो हाय हेलो करके छोड़ देते हैं, ऐसे ना किया कीजिए, एक बार में पूरा मैसेज किया कीजिए। आप अपना नाम, अपने बारे में, आपने बीएड किया, बीटीसी किया है, टेट कब पास हैं
और आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कॉल पर बात करना चाहते हैं, जो भी आपको कहना है स्पष्ट पूरा लिखा कीजिए, ताकि आपका मैसेज पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाए कि आपने किस उद्देश्य से मैसेज किया हुआ है। आप लोग हाय हेलो करके छोड़ देते हैं, इससे कोई लाभ नहीं। इससे लगता है कि कोई सामने वाला अनपढ़ जाहिल व्यक्ति है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो स्पष्ट रूप से हर चीज़ लिखा कीजिए, अपनी पहचान को विकृत न कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिए। जितने भी बीएड किए हुए साथी हैं, सभी ग्रुप बने हुए हैं, हर तरह के ग्रुप बने हुए हैं हर जगह, उन ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। बीएड के जितने ग्रुप हों, जहाँ कहीं भी लगता हो कि बीएड के साथी हैं, ताकि सभी जो परेशान हैं वो इस समस्या से बाहर आने के लिए सोचना शुरू कर दें। ये कोई समस्या नहीं थी, कोई भी बाहर नहीं किया गया बीएड वाला। तो नया गजट आने जा रहा है, तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए सुनाते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? सर जी मैं डॉक्टर जेपी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। हाँ जी बताइए। सर जी मुझे थोड़ी सी जानकारी लेनी थी। मैं ये कर रहा है टीजीटी पीजीटी के कुछ ये फॉर्म जो भरे गए थे, इनों की प्रक्रिया कुछ चल रही है नहीं? अभी तो लगातार इस पर जो है अखबार में न्यूज आ रहे थे कि जो है एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में होने की संभावना है, और महाकुंभ है, अगर बाई चांस लेट होता है किसी कारण से तो कुंभ के बाद यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास, तो या तो दिसंबर जनवरी में या तो फिर मार्च अप्रैल में। जी ये तो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार, अखबार देखते रहिए। जी जी जी। और सर जी जैसे ये बीएड वालों का सुन रहे थे कि जी बीएड वाले बाहर होंगे, क्या बीएड वाले बाहर होंगे? जैसे कि हमारी वाइफ ने ये होम साइंस है, एमएससी है, यानी कि होम साइंस गृह विज्ञान है इनों का। तो भाई इनों का बीएड भी है और इन्होंने टेट सी टेट भी निकाल रखा, और यूपी टेट में इनों के प्राइमरी में 110 हैं और एक में 115 हैं अपर वाले में, और सी टेट में एक में 100 नंबर हैं, एक में इनों के 98 नंबर हैं। तो इसमें प्राइमरी का भी कुछ चल रहा है नहीं? बाहर होंगे तो कोई बाहर तब होगा ना जब कोई अंदर हो। हाँ बात है। तो कहाँ से बाहर होने की बात आ रही है? नहीं दिया था ना कि बीएड वाले बाहर, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था आपसे कोई 1 साल तो कोर्ट आदेश आया, तो अभी कोर्ट आदेश की भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये बताइए बाहर होंगे तो बाहर वही होगा ना जो अंदर कहीं होगा, तो कहाँ से बाहर करने की बात हो रही है? जी 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 जी। है जो नौकरी कर रहे थे, कोई ऐसा आपने सुना एक भी कोई बाहर कहीं किया गया हो? उदाहरण में ले लेते हैं 69,000 भर्ती में बीएड वाले ज्वाइन किए थे। हाँ हाँ। आपने कभी सुना या अखबार में पढ़ा या कहीं पर कोई बता रहा हो कि 69,000 भर्ती में से बीएड वाला बाहर हो गया? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर जब हुआ ही नहीं है तो कहाँ से बाहर होंगे? जो अंदर होगा वही बाहर होगा। जी जी। भाई जो बाहर है उसको तो बाहर नहीं किया जा सकता ना। सही बात। जैसे आपकी श्रीमती जी हैं, वो अभी नौकरी नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, नहीं, तो उनको तो कोई गवर्नमेंट जॉब से बाहर कर सकता है क्या? सही बात नहीं। जब वो है ही नहीं है तो उनको कोई कर भी नहीं सकता है। तो बाहर होने की बात जो लोग कर रहे हैं तो पहले तो वही मूर्ख हैं। जी जो अंदर है, जो नौकरी कर रहा है, उसमें से तो कोई बाहर हुआ नहीं है। जी जी जी। और जो नौकरी कर ही नहीं रहा है तो उसको कोई कैसे बाहर कर सकता है? जी। और प्राइमरी में या जूनियर में या फिर टीजीटी में या पीजीटी में या फिर डिग्री कॉलेज में, महाविद्यालयों में, वहाँ अंदर बाहर की बात नहीं होती है। वहाँ होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता। जी। योग्यता अलग अलग समय पर अलग अलग बदलते रहते हैं, कभी किन्हीं कारणों से परिवर्तन होता रहता है। जी जी। तो सन 2000 से पहले ये जो बीएड वाले हैं, जी, ये जो बीएड कोर्स बना, जी, तो ये सिर्फ टीजीटी के लिए बना था। जी। लेकिन सन 2000 में अटल जी की सरकार ने बीएड वालों के लिए जो है रास्ता खोला और प्राइमरी में भी एलिजिबल किया। जी। अब चूंकि अटल जी ने किया यानी बीजेपी ने किया, जी,
और आप जानते हैं राजनीति में खींचतान चलती रहती है, कोई काम आप करेंगे तो हम बिगाड़ेंगे, हम करेंगे तो आप बिगाड़ेंगे, ये तो राजनीति यही है। हाँ जी। अब तक की राजनीति तो अक्सर देखने को यही मिला है। जी। तो अटल जी ने किया था, ये बात जो है कांग्रेस को पसंद नहीं था। जी। तो उनको जब मौका मिला, जैसे ही वो रास्ते बने थोड़े से, तो जी। 2012 में उन्होंने जी। प्राइमरी की एलिजिबिलिटी में से बीएड को जो है खत्म कर दिया। जी। तो 2012 तक तो बीएड वाले 11 तक तो लिए गए प्राइमरी जी। में, जी। एलिजिबल थे यानी कि। जी। लेकिन 11 के बाद 2012 से एलिजिबल नहीं थे। तो जी। जब कांग्रेस ने ये काम किया, जी। तो यूपी की बात कर लें, यूपी में सपा की सरकार थी। जी। आप पूरे सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जहाँ कहीं ढूंढना हो ढूंढ के कभी हमें दिखाइएगा, या कोई अखबार का कटिंग दिखाइएगा कि इसका विरोध अखिलेश जी ने किया हो। जी। जी। तो ये जो कांग्रेस, सपा, ये लोग हमेशा जो है विरोध में रहे बीएड के। और जी। इसका जीता जागता प्रमाण है कि 2011 भर्ती, जो कि टेट पास कैंडिडेट्स जो कि बीएड वाले ही थे, जी। उनको अखिलेश जी ने कितना कोर्ट कचहरी में उलझाए रखा। हाँ जी। हाँ जी। जी। तो वो तो कभी बीएड के पक्षधर थे ही नहीं, ना आज हैं, न टेट के जी। पक्षधर थे ना बीएड के। जी। और इस 2012 में प्राइमरी में जो बीएड वैलिड था उसको इनवैलिड कर दिया गया, और केंद्र ने किया, और केंद्र में कांग्रेस थी। तो ये जी। कुछ बातें हैं जो जी। स्पष्ट करती हैं कि अटल जी ने बीएड के पक्ष में काम किया और इन लोगों ने बीएड के विरोध में काम किया, यानी ये लोग जी। बीएड के विरोधी हैं। जी। अब इसके बाद फिर आगे कहानी बढ़ती है। 2018 में फिर से बीजेपी को मौका मिलता है, तो वो उस मौके का लाभ लेते हुए बीएड वालों को लाभ देते हैं और बीएड जी। को प्राइमरी में फिर से वैलिड कर देते हैं। जी। अब इसका विरोध तो पहले कांग्रेस कर चुकी है, सपा कर चुकी है, अन्य राजनीतिक पार्टियां कर चुके हैं राज्यों में, किसी ने इसका विरोध तो किया नहीं, मतलब समर्थन में थे। जी। तो जब ये 2018 में किया गया, तो फिर जो लोग उस वक्त विरोध में थे, फिर वो विरोध में आया कि भैया ये तो फिर गड़बड़ कर दिया इसने, फिर जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड कर दिया। जी। फिर मौके तलाशने लगे कि कैसे क्या किया जाए। तो राजस्थान, कहीं न कहीं से तो शुरुआत करना था, तो राजस्थान में कांग्रेस थी, वहाँ हाँ से जी। विवाद खड़ा की। हाँ। पहले तो उन्होंने जो है, जो केंद्र का 2018 का बजट था उसको मानने से इनकार कर दिया। जी। और हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि जहाँ कहीं विवाद होगा राज्य और केंद्र में, तो केंद्र के नियम ही माने जाएंगे। हाँ जी। उस आधार पर भी जो है राजस्थान सरकार को मानना चाहिए था। हाँ जी। तो जब ये मुद्दा कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट तो उसी स्टेट का था, तो हाई कोर्ट से अपने पक्ष में ऑर्डर करवा लिए, हाँ जी। आधी अधूरी बातें वहां रख करके। लेकिन जब जी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया नियम कानून बनाता है एनसीटी, हम तुम लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे, बुलाओ एनसीटी को, हम उसकी बात सुनेंगे। जी। क्योंकि सारा पावर तो उसी के पास है, सब करना धरना उसी के अनुसार है, तो हम और किसी के सुन के क्या करेंगे। सही बात है जी। इतने दिन से तुम लोग का सुन रहे हैं, तुम लोग अपने अपनी सुना रहे हो, जी। अब हम एनसीटी का सुनेंगे। जी। तो फिर एनसीटी को बुलाया गया, तो एनसीटी ने साफ साफ हर चीज बता दिया। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया राजस्थान सरकार को कि जब एनसीटी ने 2018 में गजट जारी कर दिया था, तो जी। उस नियम के विरुद्ध आपने काम किया है, तो ये तो इलीगल हो गया। जी। जब आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, साफ साफ उसमें फटकार लगाया राजस्थान सरकार को। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हाँ आप जी। गलत हो 100%। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन इस केस के दौरान कुछ और भी बातें सामने आई हैं। जी। तो राजस्थान सरकार जानती थी कि हम केस नहीं जीत रहे हैं, जी। हम ही गलत हैं, ये शुरू से हाँ। जानते थे। तो वो जी। और भी मौके तलाश रहे थे, कहीं से कुछ ऐसा मुद्दा मिल जाए। हम्म। तो उसमें एक चीज इनको मिल भी गया कि जब गजट जारी किया गया, तो कोई भी सरकारी काम करने का एक तरीका बना होता है। जी। तो जो गजट जारी करने के लिए जो तरीके बनाए गए हैं, जो जो स्टेप्स बनाए गए हैं, क्या 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 होना है, जी। तो उसमें एक मीटिंग जो है नहीं हुई थी। अच्छा। तो बस उनको मौका मिल गया। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगा रही थी, सब कुछ करी थी, तो फिर इन्होंने दूसरा पैतरा अपनाया, कहा कि सर जी एक मीटिंग भी नहीं हुआ है इसमें, अब ये नया मुद्दा आ गया सामने। जी। तो मुद्दा तो था, राजस्थान सरकार पर केस चल रहा था। हम्म।
लेकिन अब वो मुद्दा यहाँ पर घूम गया, तो खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम तो हो गलत 100%, तुमको केंद्र का जो नियम था उसे मानकर चलना चाहिए था, तो इस जगह पर तुम गलत हो, स्पष्ट लिखा हुआ है कोर्ट ऑर्डर में, आप पढ़ सकते हैं। फिर अलग से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस केस के दौरान मेरे सामने जो तथ्य आए हैं उनमें यह बात सामने आई है कि गजट जारी करने के लिए जो नियम है उसमें थोड़ी सी चूक हुई है। एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग करना था, वो मीटिंग नहीं की गई है। जी। इस कारण से इस गजट को हम रद्द कर रहे हैं। बस उन्होंने उस गजट को रद्द किया और बाकी चीजें छोड़ दी गवर्नमेंट पर कि आपको अगर दूसरा गजट जारी करना है तो देख लीजिए, आपको बीएड वालों को रखना है नहीं रखना है आप खुद देख लीजिए, आप कोई ज्वाइन कर चुका है कहीं पर निकालना है या रखना है आप खुद देख लीजिए, जो भी करना है मतलब फिर छोड़ दिया सरकार के ऊपर। उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा कि आगे क्या करना है, बस उन्होंने कहा कि मीटिंग नहीं हुई है इस कारण से हम ये जो गजट है इसको रद्द कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एनसीटी को केंद्र सरकार ने एनसीटी को कहा कि भैया मीटिंग नहीं किए थे, गड़बड़ी हो गई है, फिर से नए गजट की तैयारी करो। तो एनसीटी ने नए गजट की तैयारी किया, लगभग 1 साल से काम कर रहे थे, सब कुछ हो गया। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एनसीटी ने रिपोर्ट बनाकर शिक्षा मंत्रालय को भेजा कि भैया अब हमने सारा काम कर लिया, अब हमें आप अप्रूवल दीजिए, नया गजट जारी करें। तो शिक्षा मंत्रालय ने पूरे फाइल को चेक किया और फिर इनको अप्रूवल दे दिया, लेकिन एक सलाह भी दे दिया जी, कहा कि भैया सब कुछ ठीक है, आप कर लिए हैं, हमने चेक भी कर लिया है, लेकिन एक बार पूरा चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक अब की बार नहीं होना चाहिए। ये तो एनसीटी ने कहा ठीक है हम पूरा चेक कर लेते हैं। तो जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी को इन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया एक बार सब कुछ रिवाइज करो, चेक करो पूरा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एनसीटी के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा जी हैं इस वक्त जी, उनका एक इंटरव्यू हुआ है अक्टूबर में जी, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं, पूरी इंटरव्यू आप सुन सकते हैं क्या क्या कहे हैं वो। उसमें साफ साफ उन्होंने बताया है कि आने वाले 2 महीनों में रिवाइज करके ये गजट आ जाएगा। जी, कहिए अब क्या कह रहे हैं। मुझे आप ही थोड़ा दिल को तसल्ली देते रहते हैं जी, मैं आपकी यूट्यूब वगैरह सुनता रहता हूँ सर। मैं आई एम डॉक्टर जेपी डेंटल क्लिनिक खरकौदा मिनट अबाउट द जगदीश प्रसाद विलेज खड़खड़ी पोस्ट ऑफिस खरकौदा मिनट उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। मैं आपके बहुत वीडियो सुनता रहता हूँ जी। मुझे आज मौका मिला, मैं कई दिन से फोन मिलाया जा रहा था, आज आपने हमारा फोन उठा लिया, धन्यवाद इसके लिए। वेलकम। हम तो हमेशा ही जो है कोशिश करते हैं कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। आपका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी अक्सर हर सुबह उठ कर कोई ना कोई वीडियो में आपकी देखते रहता हूँ, मैं मैडम को समझाते रहता हूँ। मगर हमारे पुनित के सीरीज में बनारस है ना जी जी। हाँ, मगर अभी मैं नंबर नोट कर रहा था, बल्कि मैंने वीडियो उसमें देख रहा था। मगर भाई साहब से कि मन थोड़ा हल्का हो जाए। 87 का उनका डेट ऑफ बर्थ है, जब से शादी हुई है के पीछे लगा हूँ। पहले वो कभी जब मेरी शादी हुई थी तो वो बीए सेकंड ईयर कर रही थी, उसे बीए सेकंड ईयर कराई, उसे बीए फाइनल कराई। सन 2004 में बीएड बंद, मतलब बीटीसी बंद होगी तो बीएड खीर के समान बट रही थी, तो उसको एंट्रेंस दिवाया, एंट्रेंस इस पर क्लियर नहीं हुआ, 2 नंबर करेगी। फिर मैंने दोनों सेंट्रेंस को बीएड कराया, फिर इसे होम साइंस से एमएससी कराई। सन 2011 में टेट लागू हुआ, फिर इसका टेट नहीं निकला, फिर हमने इसका कोचिंग लगाया, फिर इसका यूपी टेट भी निकल गया, सी टेट भी निकल गया। जब से प्रयास में लगी हुई है, मैं इसको कहता रहता हूँ कि कंटिन्यू करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं आप लगी रहो तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। मगर मेरी अंतरात्मा कह रही है मगर आप भीड़ वालों में नहीं हो, मगर डीलर वालों में हो। भीड़ वाले तो बहुत होते हैं, बट अगर आप कंटिन्यू लगी रहोगे और मेहनत करोगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये तो कहता है कि आने वाले समय में सारे डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, डीएड, बीटीसी, इस तरह के जितने कोर्सेज हैं बंद हो जाएंगे, ये सब बंद हो जाएंगे, सिर्फ डिग्री रहेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ये हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे शिक्षा विभाग के लिए है, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, उदाहरण में हम ले सकते हैं एमबीए, पीजीडीएम, दोनों ही सेम कोर्स है जी। लेकिन हमारे यहाँ एमबीए डिग्री है, पीजीडीएम डिप्लोमा है और दोनों चल रहे हैं जी। ऐसे ही
आप देख सकते हैं कि बीटेक भी चल रहा है और बीटेक के अलावा भी आईटीआई और न जाने कौन कौन से हाँ जी, डिप्लोमा हाँ भी जी, चल रहे हैं। ये बंद हो जाएंगे सब। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया जा रहा था तो उसमें ये बात सामने आई कि हर क्षेत्र में डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, क्या जरूरत है डिप्लोमा की। जी जी। तो उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि कोई भी डिग्री वो 2 साल 4 साल का होता है जी और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किन्हीं कारणों से अपने डिग्री को पूरा नहीं कर पाते हैं जितने वर्ष का है। जी जी। और फिर उनका जो जैसे 4 साल का बीटेक है, कोई बंदा 3 साल ही कर पाया, चौथे साल मान लीजिए कोई कारण हो गया। हाँ उदाहरण जी। में ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा कर रहा था, उसके पिताजी करा रहे थे, हम्म। इत्तेफाक से उसके पिताजी का देहांत हो गया और पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो आगे पढ़ाई कर सके क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। जी तो अब परिवार वो संभाले या अपनी पढ़ाई पूरी करे, तो वो परिवार संभालने की तरफ चला जाता है और पढ़ाई उसके लास्ट ईयर का रह जाता है। जी जी। तो अब जब लास्ट ईयर रह गया तो 3 साल का कंप्लीट किया है और 3 साल पर कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं उसे। नहीं मिलेगी। और वहीं कोई अगर जो है 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा किया, उसको नौकरी मिल रही है। जी जी जी। तो ये विडंबना थी अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो इस जी विचार विमर्श करके, मंथन करके निष्कर्ष निकाला गया कि जो डिग्री होगा जी वो कंप्लीट करने के बाद ही डिग्री माना जाएगा, लेकिन अगर किसी का कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, जी उसको डिप्लोमा माना जाएगा। जी और जी जो डिप्लोमा पहले से चल रहे हैं इनकी आवश्यकता कोई नहीं है, है जी ही जी नहीं। इन जी। सारे डिप्लोमा को चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, सर सबको जी बंद करना है। सर जी एक और बात बताओ। जी। सर जी जैसे हमारी ये 8-9 के 70 का इसका बीएड है 1 साल वाला। हम्म। तो सन 2011 में जैसे टेट लगवा तो हमारा वो कंप्लीट मतलब पेपर नहीं हो पाए थे, तो ये वंचित रहेगी नहीं, उसी साल ये वैसे टीचर बन जाती। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। तो ये 17 8-9 के 70 मानी जाएगी बीएड की डिग्री, या जिस दिन हमें रिजल्ट मिला है उस दिन सर डिग्री मानी जाएगी? आपको हम अपना उदाहरण देते हैं। जी सेम वही जो आपके श्रीमती जी का है, सेम मेरा भी है। हमने 2008-9 सत्र के लिए फॉर्म भरा बीएड का जी और एंट्रेंस एग्जाम हुआ और एडमिशन लेट हो गया। जी तो जो कॉलेज मिला वो 9-10 के सत्र में मिला जी और जो कॉलेज वालों ने पढ़ाई कराया 9-10 के सत्र में, जी कि 8-9 का सेशन था, 9-10 में कराया जा रहा था, तो 9-10 का सत्र शून्य घोषित कर दिया गया था। जी तो 9-10 के सत्र में हम लोग की पढ़ाई हुई पूरी और जी थोड़ा सा एग्जाम वगैरह डिले होने का रिजल्ट आया जी 2011 में। जी आपकी श्रीमती जी का भी यही सेम है मैटर। जी तो चूंकि सत्र जो है 8-9 था, हम लोग का जी सारा डाटा 8-9 में ही मेंटेन किया गया है। जी आप श्रीमती जी का जब सर्टिफिकेट देखेंगे उस पर जो लिखा होगा 8-9 सत्र ही लिखा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो जहाँ सत्र की बात आएगी कि किस सत्र में आपका ये कोर्स हुआ है, हाँ तो वो 8-9 का ही सत्र दिखाया जाएगा। जी लेकिन जहाँ पर बात ये आ जाएगी कि आपका रिजल्ट कब फाइनल हुआ है, तो जी रिजल्ट पर एक डेट लिखा होता है। जी तो उस पर 2011 अगर लिखा है तो 2011 दिखाना होगा। जी और एक चीज ध्यान रखना होगा जी कि सत्र 8-9 का है और क्लास हमने अटेंड किया है 9-10 में, चूंकि रेगुलर है, जी दूरस्थ माध्यम से या प्राइवेट तो है नहीं। जी तो 9-10 के सत्र में हमें कभी भी कोई जी और कोर्स रेगुलर का नहीं दिखाना होगा, कहीं भी कभी भी नहीं दिखाना होगा। क्यों? जी कि 9-10 में हम तो अपना क्लास अटेंड कर रहे थे। हाँ जी हाँ तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह उपस्थित हो सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ तो 9-10 में जब हम क्लास अटेंड कर रहे थे और कोई व्यक्ति मान लेते हैं उसने मास्टर डिग्री भी रेगुलर 9-10 में कर रहा था, तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ हाँ हाँ। तो जैसे इसने होम साइंस से एमएससी कर रखी है ना, तो वो हमने वो अलग हटा रखा है, वो इसलिए हम कहीं अगर कहीं लगाते हैं तो बीएड की को नहीं लगाते हैं। फिर जैसा भी इसका टीजीटी का है, इसका होम साइंस का रखा है, इसकी डेट आने वाली है, तो हम उस तो वहाँ हम बीएड जो है वहाँ दर्शाएंगे नहीं। नहीं, जैसे आपने बताया कि आपकी श्रीमती जी का मास्टर डिग्री वो कब हुआ है? उन्हों का हम्म।
मास्टर डिग्री तो मुझे ऐसा लगा जब ही हुआ था वो 8-9 के सत्र से, वहाँ 8-9 के सत्र में जब इसके पेपर नहीं होते तो फिर हमने इसको 11 में एडमिशन करा दिया था। 2011 में? जी जी जी। तो 11 में हो गया था तो क्या दिक्कत है? 11 से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है जी कि 8-9 का सत्र है, लेकिन मैं सर जी कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर जी फ़ोन उठा लेना मेरा, मैं भी मैडम से पूछ रहा हूँ कि मेरा होम साइंस कैंपस है, एमएससी उसने कब करी थी और बीएड की डिग्री कब में। आपके पास में है इस वक्त? नहीं मैडम तो घर पे है, मैं तो क्लिनिक चलाता चलिए, हूँ मैं। हम आपको बता दे रहे हैं, आप खुद ही चेक कर लेंगे। जी जी देखिए, जैसे हमारा है 8-9 का सत्र, जी लेकिन हमारी क्लास चली है 9-10 में, यानी हमारा जो अटेंडेंस लगा है 2009-10 में लगा है। जी तो 2009-10 में जब हम बीएड कर रहे थे तो जी 2009-10 में हम कोई और क्लास अटेंड नहीं कर सकते थे रेगुलर। हाँ जी हाँ मैं समझ गया बाबू जी। तो हमें सिर्फ 9-10 पर फोकस करना है कि जब हम वहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरा अटेंडेंस वहाँ लग रहा है, तो उस हाँ दौरान मेरा अटेंडेंस कहीं और नहीं लगा हुआ दिखना चाहिए। जी 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 तो बस सारे सर्टिफिकेट में इस बात का ध्यान रखना है कि दो रेगुलर चीजें एक साथ कहीं ना दिखें, कि हम वहाँ भी बैठे हुए दिख रहे हैं, कि हम वहाँ भी पर प्रेजेंट हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम वहाँ भी प्रेजेंट हैं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हाँ जी जी बाबू जी जी। आप हमसे इस वक्त बात कर रहे हैं हाँ तो आप इस वक्त मेरे साथ प्रेजेंट हैं, कॉल पर हाँ हैं, हाँ और इस सेम टाइम में कोई कहे कि नहीं इसी समय घड़ी देख करके इसी समय मेरी बात उनसे कॉल पर हुई, क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता, सही नहीं हो बात है। सकता। तो आप एक ही व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति एक समय में एक जगह प्रेजेंट हो सकता है। जी 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 आप अगर जो है आज के तारीख में अगर आप किसी शहर में हैं तो वहां से 1000 किलोमीटर दूर कोई दूसरा शहर है, तो आज के तारीख में आप वहां नहीं प्रेजेंट हो सकते, वो 1000 किलोमीटर दूर है। उतनी दूरी 50-100 किलोमीटर में आप जा सकते हैं, 50-100-200 किलोमीटर में। हाँ वहाँ पर इतनी दूर नहीं हो सकते, लेकिन सही बात। सेम डेट में कोई कहे कि हम 1000 किलोमीटर दूर थे और हमने कोई ट्रेवल भी नहीं किया है, जी जी तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो जी जी सही। यहाँ पर हम जो एग्जांपल दे रहे हैं इसमें क्या है कि हमारा प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। समझ गया बाबूजी, आपकी बात को समझ गया। ठीक तो है, बस वो अलग ही है, ठीक कह रहे हैं, ठीक। तो अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बाबूजी ये कुछ जो उम्मीद सत्र, लगे हैं फिर। देखिए उन्होंने बीएड किया है तो पहली बात तो बीएड के लिए हमने बता दिया कि बीएड रहेगा, डिप्लोमा जी बंद होने जा रहे हैं, और जी जी डिप्लोमा में सिर्फ एडमिशन बंद हो रहा है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। तो जी पहली जी बात तो बीएड हमेशा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी दूसरा कि जो प्राइमरी में लिया जा रहा था वो जी गजट जो रद्द है, उसके लिए एनसीटी के अध्यक्ष खुद ही जो है, एनसीटी की वेबसाइट आप चेक कीजिए, एनसीटी का ट्विटर चेक कीजिए, जी तो आपको उनके ट्वीट्स मिल जाएंगे सारे, आप देख लेंगे, वहाँ पर बीएड से संबंधित बहुत सारे ट्वीट किए हुए हैं, और उनका जी इंटरव्यू यूट्यूब पर है, आप सुन लीजिए। तो वो खुद ही जी कह रहे हैं कि नया गजट तैयार हो गया है और हम उसे जल्द ही सामने लाने जा रहे हैं। जी और उन्होंने कहा था 2 महीने में, तो अक्टूबर में कहा था, अक्टूबर को छोड़ दें तो नवंबर दिसंबर मान लेते हैं। जी तो नवंबर आधा से अधिक खत्म हो चुका है, हम मान कर चलेंगे दिसंबर में संभावना बन सकती है, या बहुत थोड़ा बहुत डिले हुआ तो जनवरी। बहुत बढ़िया very तो good। गजट भी आ जाएगा, बीएड प्राइमरी में एलिजिबल हो ही जाएगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है कि बीएड प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड माना जाएगा, यानी टीजीटी के लिए तो है ही है, जी प्राइमरी के लिए भी हो ही जाएगा, जूनियर में वैलिड है ही, और आगे इंटरमीडिएट में भी बीएड को वैलिड कर देंगे जब बीएड मांगा जाएगा। तो ये इनको तो टीचर ट्रेनिंग, जूनियर में 110 नंबर हैं इन्हों के निकले हुए, जो टेट जो निकला हुआ, और जो प्राइमरी वाला उसमें 115 नंबर हैं, और जो सी टेट वाला है इन्हों का, प्राइमरी वाला सी टेट वाला एक में 100 नहीं 98 नंबर है, और जो आप जो दिया था सेकंड वाला उसमें 98 नंबर है। तो जो टेट है और सी टेट है, चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का, उसमें सिर्फ एक छोटा सा शर्त रखा गया है, पेपर तो 150 नंबर का होता है, हाँ लेकिन एक छोटा सा शर्त रखा गया है कि जनरल कैंडिडेट को कम से कम 90 लाना होगा, और ओबीसी एससी एसटी यानी जो भी आरक्षित वर्ग में आते हैं जी उनको कम से कम 82 लाना होगा। और आपने जो नंबर्स बताए हैं वो सारे नंबर्स इसके ऊपर के हैं। सर जी मैं तो एससी कैटेगरी में आता हूँ सर जी। तो मिनिमम 82 चाहिए, और आपने बताया कि 98 100 100 एबव है सारे, जी तो कोई जी दिक्कत नहीं है।
हाँ, एक समस्या पहले थी जो कि अब नहीं है। पहले थी कि एक बार पास कर लेने के बाद सीटेट 7 साल के लिए और यूपी टेट 5 साल के लिए ही वैलिड था। लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने एक गज़ट जारी किया एनसीटीई ने, और वो जी लाइफ टाइम हो चुका है, यानी कि एक बार कभी भी कोई पास कर लिया तो फिर पास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसकी इच्छा हो तो कर सकता है, यानी कि जितने भी टेट सर्टिफिकेट हैं जी वो सारे सारे आजीवन हो गए हैं, तो एक्सपायरी का भी कोई टेंशन नहीं। सर देखो, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, देखो बिना कॉलेज के नॉलेज नहीं होती। वो जब भी वैसे सीटेट देती रहती हैं, मैं ही नहीं, मैं कहता रहता हूँ कि फिर भी थोड़ा सा कि गहराई का पता पड़ता रहता है, कि फिर भी दो, कोई नहीं, फर्क बिल्कुल नहीं। सही है, बिल्कुल सही। हम भी कहते रहते हैं लोगों को कि आप एग्ज़ाम देते रहिए। एग्ज़ाम देने से क्या होगा कि प्रैक्टिस में रहेगा, हर सब्जेक्ट से टच में रहेंगे। 2 एक घंटा पढ़ती भी हैं लोग रोज, वैसे 2-3 घंटा पढ़ते हैं। मेरा बड़ा बड़ा बेटा 10वीं क्लास में है और अच्छा। छोटा वाला जो है 7th क्लास में है। मैं हंसता रहता हूँ कि बेटा, कि अब तो तुमसे भी तुम्हारी मम्मी से भी उम्मीद है बेटा, कि मेहनत कर। 87 का डेट ऑफ बर्थ है उनका बाबू जी। अच्छा, तो देखिए जो भी चीज़ें हैं हम सब बताते रहते हैं, आप सुनते ही रहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जी कि केंद्र सरकार ने जो टेट को आजीवन किया जी और जो नई-नई चीज़ें कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में है उसी के अनुसार। जी गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही आगे बढ़ रही है। अभी नई-नई चीज़ें और भी होंगी। तो जो पुराने लोग हैं, उन पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है कि जी। उनका अब तक जो अहित हुआ, विलम्ब हुआ, बात अब एक वो चीज जो और दो, और बाद में बात करता हूँ। मैं बस थोड़ा सा पेशेंट आ चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि ये स्कूल बंद हुए हैं, कि ये अफवाह है ना कि इसने 2000-3000 स्कूल बंद कर दिए, फलाने कर दिए, अब वहाँ उसमें जिनों में बच्चे इतने कम हैं, वो नहीं, वैसा नहीं, वो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हाँ ये इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। ये सब सिर्फ़ विपक्ष वाले और ये जो नेता हैं तरह-तरह के बने हुए, ये लोग हाँ, फर्जी बातें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने एक ट्वीट मारा था करके, वो जब भी वो शांत लगा गए थे, तो वो हुँ, बहन जी हुँ। ने ट्वीट करा था कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, प्राथमिकता तुम कैसे खत्म कर सकते हो, तुम्हारी क्या ताकत है, संविधान के हाथ में आता है ये तुम्हारा, या सुप्रीम कोर्ट जो का है, या हाई। जो सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई और वो सर्व शिक्षा अभियान से समग्र शिक्षा अभियान कर दी, और आरटी एक्ट को जो कक्षा 8 तक था उसको इंटरमीडिएट तक कर दी, यानी कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ा रही है और आरटी एक्ट को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और व्यापक कर रही है। जी ऐसे में कोई अगर कह रहा है कि स्कूल बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मूर्खता वाली बातें कर रहा है वो व्यक्ति। फर्जी बातें हैं सब। तो इन चलो बातों को इग्नोर कर दीजिए। बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद आपको बहुत हुँ, बहुत। जानकर वेलकम। तहे दिल से आपको मेरी शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझाते हो पब्लिक के अपना दिलों प्रयास में। बस यही रहता है। जी चलिए फिर बात होगी आपसे, अभी पेशेंट हैं आपके, देख लीजिए। हाँ सर जी, पेशेंट है, मैं देखता हूँ। ठीक सर है, जी ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।